पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा और एसीएफ फाइंड करने के लिए उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको क्या करा कि शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is a same integer। इंटीजर मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे क्या करा कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। इंटीजर आप लोग जो फुल्ली पूर्णांक जिसको हिंदी में कहते हैं उसे हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर जीरो इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पर यहाँ तो हमको पहले ही दे दिया कि क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो क्या करा है कि सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यानी इस फॉर्म में हमको क्या करना है कि शो करना है। वेयर क्या करा है कि q इज सम इंटीजर, यानी q भी हमारा क्या है, सम इंटीजर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a = bq + r। यहाँ पे हमारा a क्या है, डिविडेंड है, b डिवाइडेड q कोसेंट और r हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6q + 1 कुछ इसी टाइप से, अगर यहाँ पर हम a लिख दें तो यानी इसी फॉर्मूला पे बेस है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे ही हमारा ये क्या है, बेस है। तो इसी पे नॉर्मल सी बात है कि इसी पे हम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा कि सॉल्व होगा। मैं ये क्या कर रहा है कि 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, जहाँ पे हमारा क्या है, q जो है सम इंटीजर है। तो इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या दिए हुए, b के जगह क्या है, 6 है। तो हमारा गिवन क्या क्या है, गिवन में हम लिख देते हैं, गिवन हमारा क्या है, b जो है 6 है और r क्या होगा, r कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 दिया है, फिर यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, r जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तब हम मेरे पास क्या आ गया, b मिल गया, r मिल गया और यहाँ पे q क्या कर रहा है कि सम इंटीजर है। तो हम इस फॉर्मूला के अनुसार लिख सकते हैं कि a = b 6q, r क्या है 1 + 1। फिर यहाँ पे अगर हम q मान लीजिए कि 1 लेते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि q यहाँ पे क्या होगा कि इंटू में हो जाएगा, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, a = 7 आ जाएगा। अगर यही a = 6q + r हमारा क्या होगा, अगर हम r जो है 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, q = भी 2 ले लेते हैं, तो 2 लेने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 2 14, तो a = हमारा कितना आ जाएगा, 7। अब इसी तरह से हम करते जाएंगे, 6q + 3 और यहाँ पे हम q क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है, तो 3 यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 18 3 21, तो a = हमारा क्या आ जाएगा, 21। फिर a = हम क्या लिख सकते हैं, 6q + रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 4 और q का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से 4 क्या करेंगे कि q में पुट करेंगे, तो 24 4 28, यानी a = 28 आ रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ हमको 5 तक पूछ रहा है तो 6 तक ले लेंगे, ये आप आगे तक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए a = 6q + 1, जब ये क्या कह रहा है कि 6q + 1 हमारा क्या आएगा, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी ये क्या है, ये सब शो कर रहा है कि ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए हम q के जगह क्या वैल्यू पुट किए 1, तो और इसी इक्वेशन में किए हैं, q जब 1 हम पुट किए तो क्या आ गया है, 7, और 7 क्या है हमारा, ऑड है। और q = हम इसी इक्वेशन में पुट किए 2, तो क्या आया, 2 पुट करने के बाद 2 पुट करने के बाद क्या है, 6 दूनी 12 2 14,
यानी जब हम इवन पुट किए हैं तो इसमें हमारा क्या है, ये इवन आया है। फिर हम जब q इक्वल टू 3 पुट किए हैं इसमें तो हमारा क्या आया, ऑड आया है। तो ये इससे प्रूफ हो जा रहा है कि हमारा जो इस फॉर्म का इक्वेशन है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, ये हमारा क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है। यहाँ पे देखिए 6q + 1 6q + 3, यही तो कह रहा है कि हमारा ये इसको क्या करना है, शो करना है कि ये हमें ऑड इंटीजर दे रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको बोर्ड पे समझाया जाए तो लिखना बंद कीजिएगा, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट देने का टाइम देंगे और उसके बाद आप फिर होमवर्क में अच्छे तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। इसलिए जब क्लास कंटिन्यू रहे, यानी जब बोर्ड पे बताया जाए तो आप लोग सिर्फ सुनने का काम करेंगे और देखने का काम करेंगे, लिखना नहीं है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, यानी 616 मेंबर का एक टुकड़ी है जो कि मार्च कर रहा है बिहाइंड एन आर्मी बैंड, यानी कोई बैंड वाला है उसके पीछे पीछे जो है आर्मी का टुकड़ी जो है वो मार्च कर रहा है। उसमें कितना है, 32 मेंबर है इन परेड में। तो आपको क्या करना है, द टू ग्रुप आर to march in the same number of column, what is the maximum number of column in which they can march। यानी कह रहा है कि दो ग्रुप में ये बटा हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना ग्रुप बन सकता है इसका जो कि मार्च करेगा। तो हमारा गिवन क्या है कि 600 गिवन हम देख लेते हैं। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, 616 मेंबर है और 32 मेंबर का ग्रुप में क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है। तो सीधी सी बात है, हमको कॉमन निकालना है कि दोनों के बीच में कितना कॉमन आएगा, वही कॉमन हमारा क्या होगा कि परेड में शामिल होगा। तो यहाँ से हम क्या, ये छोटा वाला है, हमेशा एसीएफ में आपको बताएं कि छोटा वाला से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर में। तो 32 से हम डिवाइड कर देंगे 616 में, तो इसको हम कितना बार में लगा सकते हैं, 19 बार में लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा, 19 बार में हम लगाएंगे तो 608 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 8 बचा। अब आपको एसीएफ का रूल पिछले क्लास में आपको बताया है कि ये हमारा जो रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो डिवाइजर वो क्या आ जाएगा, डिविडेंड में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32। तो ये 4 बार में क्या हो जाएगा, 32 जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 8 क्या है, जो लास्ट डिवाइजर हमारा आया यही हमारा क्या हो जाएगा, एसीएफ। तो ये दोनों का एसीएफ कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 कॉलम में ये बढ़ के यानी ग्राउंड में परेड कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमना का यूज करना और शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्या दे रहा है, हमारा गिवन है। क्या कर रहा है कि स्क्वायर करने पे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या 3+1 के फॉर्म में होगा, या तो 3m होगा या तो 3m+1 के फॉर्म में हमारा लिखा जा सकता है। क्या का, स्क्वायर ऑफ। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3m हमारा जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमडा का फॉर्मूला क्या है, a = bq + r, ठीक है। तो यहाँ पे 3m है और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a यानी r को हटा देते हैं तो b की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और q लिख सकते हैं। अब हमारा क्या कर रहा है कि दोनों का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, या तो इस फॉर्म में आएगा नहीं तो इस फॉर्म में आएगा। तो हम इसको इस टाइप से अब क्या करेंगे कि स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायर बोथ साइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, a² और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a² कितना आ जाएगा, ये 3 का 9q², ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a =
√9Q² लिख सकते हैं। ये बाहर आके क्या हो जाएगा 3Q वापस से। तो यहाँ पे हम Q को क्या मान लेते हैं कि M मान लेंगे। तो जब Q को M मान लेते हैं तो E= हम क्या लिख सकते हैं कि 3M लिख सकते हैं। सेम इसी टाइप से अब R= हम लोग क्या ले लेंगे, R=1 ले लेंगे। तो 1 ले लेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे M जो है इस टाइप से हम जब माने हैं कि Q=M मान लिए हैं तो यहाँ पे कुछ उसका स्क्वायरिंग करके आएगा, कुछ लंबा चौड़ा इक्वेशन। तो उसको आप क्या कीजिएगा M मान लीजिएगा, और जो मानिएगा यानी Q को M मानिएगा वही हमारा क्या हो जाएगा M का वैल्यू हो जाएगा। बस इतना ही निकालना है, इसमें और कुछ करना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा 5 कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमडा टू शो दैट द Q ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ, या तो हम 9 यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या हो जाएगा 9M के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 9M+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 9M+8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि क्यूब कर रहा था, फिर से वही यूक्लिड डिवीजन लेमडा वाला फॉर्मूला लगा देना है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि R हमारा क्या है 0 है। तो जब R 0 कीजिएगा तो इसको हटा दीजिएगा और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा कि दोनों साइड Q कर दीजिएगा। Q वाला जो है फॉर्मूला लग जाएगा। फिर उसी टाइप से इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, यानी सेम जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसी टाइप का ये भी है, तो इजीली बन जाएगा। साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक। अर्थमेटिक मतलब होता है अंकगणित, यानी जो सिंपल भाषा में आप अगर कहें कि मैथ को किस तरह से हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर को कहते हैं जो 2 या 3 नंबर या 4 यानी 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, जैसे 223, 423, ये सब क्या है कंपोजिट नंबर है, यानी 2 नंबर से मिल के बना है, तो उसको हम क्या करेंगे कंपोजिट नंबर। कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहाँ तक समझ में नहीं आया, कंपोजिट समझ में आई है। कंपोजिट किसे कहेंगे, एक नंबर से ज्यादा नंबर से मिल के, अगर 2 या 2 से अधिक नंबर से मिल के बना हो उसे हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर। अब इसको हम क्या किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज विधि द्वारा। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि इसको तोड़ देना है। किसके फॉर्म में तोड़ना है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स आप पढ़े होंगे, प्राइम नंबर जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, उसे हम क्या कहते हैं कि प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, ये सब हमारा क्या होता है प्राइम नंबर होता है। और उसके बाद क्या करा, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी जो ये फैक्टर टूटेगा वो क्या होना चाहिए, आपस में एक यूनिक होना चाहिए। समझ में नहीं आया होगा, आई होप। देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज पहला का सेकंड क्वेश्चन है 156 का। क्या कह रहा है कि फैक्टर तोड़ने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 156 का सिंपल सी है, जैसे आप एलसीएम किए होंगे, एचसीएफ किए होंगे, यानी इसको हमको क्या करते हैं एलसीएम में भी तोड़ते हैं और एचसीएफ में भी तोड़ते हैं। तो सबसे छोटा अंक से हम क्या करेंगे 2 से तोड़ेंगे। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं 14 78। फिर ये 2 से कटेगा तो फिर हम 2 से इसको तोड़ देते हैं। 2 से तोड़ने पे 35 दूनी 70 और 4 दूनी 8, यानी 39 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा 2 से नहीं टूटेगा, 3 से टूट जाएगा। कितना बार में 1 और 3 13। अब 13 हमारा टूटेगा नहीं टूटेगा, तो इसको हमको क्या करना है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है 2 × 2 × 3 ×
113 हमारा क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करने का कर रहा है। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 156 को हम 156 को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 × 2 × 3 × 1330। अब इसी टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 140 का फैक्टराइजेशन करना है, यानी इसको फैक्टर में तोड़ना है। थर्ड क्वेश्चन है 3825, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। वेरीफाइड दैट, क्या कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है एलसीएम गुने एचसीएफ और जो दो नंबर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। पहला क्वेश्चन आपका है 26 और 91। तो क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है, क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ इस दोनों नंबर का होगा। यानी इस दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा और इस दोनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देते हैं। 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं। 13 से सीधा सीधी काट देते हैं 26 बार में, और 91 हमारा कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसी टाइप से निकालते हैं। पहले आप लोग निकाल चुके हैं, बच्चे में बहुत बार एलसीएम निकाले होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 13 × 2 × 7। एलसीएम हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 14 × 13 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 182। इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने का सिंपल, आप इक्वलिट डिवीजन लेमा का फॉर्मूला आप पढ़ें, उसका तरीका जानते हैं कि एचसीएफ हम आसानी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो छोटा वाला जो नंबर है उसको हम बड़ा वाला नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 26 91 कितना बार में कटेगा, 3 बार में आ जाएगा 78। फिर उससे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा आ जाएगा, घटाने पे आ जाएगा 11 3, यहाँ 8 बचेगा, यानी 13। अब 13 हमारा क्या हो जाएगा, वही नियम है, जो रिमाइंडर आया वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और जो डिवाइजर वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, आगे 0। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो गया हमारा 1330। अब क्या कर रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। करके देख लेते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना है, 182 × 13। प्रोडक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 2 3 6 6। प्रोडक्ट करने के बाद आपको 2366 आएगा इसका। अब इस दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। 26 × 91, यहाँ से आप देख सकते हैं 26 × 91 प्रोडक्ट करना है। और यहाँ देखिए 91 का डबल क्या है, 182, और 26 का आधा क्या है, 13। तो इजीली कह सकते हैं जितना ये है उतना ही है, यानी 2366 आ जाएगा। तो जो हमारा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 में 2 क्वेश्चन और है जो कि आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12 15 एंड 21। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, और उसके बाद हमको क्या करना है,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको एलसीएम और एचसीएफ को बस फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 का फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, 12 का फैक्टर अगर करते हैं तो 2 से तो 6, 3 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 15 का अगर फैक्टर हम करते हैं तो ये 3 से जाएगा 5 बार में, उसके बाद प्राइम आ गया, नहीं कटेगा। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। उसके बाद 21 को हम फैक्टर करते हैं, 21 को फैक्टर करेंगे 3 बार में होगा, 2 से होगा नहीं, तो 7 आ जाएगा। 7 21 दोनों क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये जो फैक्टराइजेशन में जो तीनों में कॉमन आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। अगर तीनों में कोई कॉमन अगर नहीं आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है, 3 जो है तीनों में कॉमन है, तो हम एचसीएफ कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और एलसीएम क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जो बाकी का बचा हुआ है, यानी जो लोएस्ट नंबर है वो सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये सीधी सी फंडा है, जो एचसीएफ सिर्फ छोड़कर बचेगा वो हमारा सारा क्या चला जाएगा, एलसीएम में चला जाएगा। तो एलसीएम में हमारा क्या जाएगा, 2 × 2 × और कौन सा बचा है, 5 × 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 × 5 35, 35 दूनी 70, आदू 170 और 70 दूनी 140। और एक एचसीएफ वाला भी नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 420। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 420। आप पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3 में 2 क्वेश्चन और है जो कि आपको होमवर्क में बना लेना है। अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।